गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 सर्वाधिक मूर्ख पढ़ाऊंगी। बच्चों, आपने अकबर और बीरबल के किस्से तो सुने ही होंगे, तो इस पाठ में भी हम अकबर और बीरबल के किस्से पढ़ेंगे। बीरबल हमेशा अपनी बुद्धिमानी से, अपनी सूझबूझ से बादशाह अकबर को चकित कर देते थे, उन्हें हैरान कर देते थे। बादशाह अकबर हमेशा ये सोचते कि मैं कभी तो बीरबल की गलतियां पकड़ूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से तो मिल चुका हूँ, अब मैं सबसे मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहता हूँ। तुम राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ सकते हो? तो बीरबल को ऐसे अजीबोगरीब आदेश की आदत थी, तो उन्होंने कहा, जी जहांपना, मैं आपकी आज्ञा को जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगा। दूसरे दिन बीरबल नगर में मूर्खों की खोज में निकल पड़े। कुछ दूर चलते चलते उन्हें एक व्यक्ति मिला जो जमीन पे लेटा हुआ था और पैर अपने मार रहा था। वो उठने की कोशिश कर रहा था और अपने हाथों को 3 फुट पे टिकाए हुए था। बीरबल उसको देख के बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोले कि तो पैर क्यों मार रहे हो? अपने हाथों को जमीन पे टिकाओ और उठ जाओ। तो वो व्यक्ति चीखा, बोला, नहीं नहीं, मैं तो अपनी बीवी के कपड़े खरीदने के लिए जा रहा था और इस कीचड़ में फिसल कर गिर गया। अब मेरी बीवी ने 3 फुट की लंबाई जो मेरे हाथों में नाप के दी है, अगर वो हाथ में टिका के उठूंगा तो नाप मिट जाएंगे, फिर मैं कपड़े कैसे खरीदूंगा? तो बोला, उस व्यक्ति ने बोला कि आप मेरी मदद करो उठने में। बोले, बीरबल बोले, ठीक है। उन्होंने उसके सर के बाल को पकड़ के उसे खड़ा कर दिया। तो उस व्यक्ति ने उनका धन्यवाद किया। तो बीरबल ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो उस व्यक्ति ने कहा, आपने मेरी उठने में मदद की है तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, मैं चलूंगा आपके साथ। दोनों चल दिए। चलते चलते कुछ दूर पे उन्हें एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया। वो घुड़सवार अपने सर पे लकड़ियों का गट्ठर लिए हुए था। बीरबल वो उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उस घुड़सवार को रुकवाया और बोला, अरे भाई, तुम तो खुद घोड़े पे बैठे हो, तो इन लकड़ियों को अपने सर पे क्यों लिए हो? क्यों नहीं घोड़े के पीछे बांध देते? तो उस घुड़सवार ने जवाब दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो बीरबल ने पूछा, क्यों? तो घुड़सवार ने बोला कि मेरा जो घोड़ा है वो बहुत बूढ़ा है और कमजोर भी है। अगर मैं लकड़ियां पीछे बांध दूंगा तो मेरा भार और लकड़ियों का भार एक साथ नहीं उठा पाएगा, वो मर जाएगा। बीरबल मन ही मन मुस्काए और उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ करने को? तो उसने कहा, हाँ, मैं आपकी मदद करूँगा। तो बोले कि तुम मेरे साथ चलो। तो बोला, ठीक है। अब 2 मूर्ख और एक बीरबल तीनों चल दिए। फिर कुछ दूर चलते हुए उन्हें दूर से दौड़ता हुआ आता हुआ एक आदमी दिखाई दिया जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, अपने आप से बातें कर रहा था। वो इतना तेजी से दौड़ते हुए आया कि बीरबल को संभलने का भी मौका न मिला और उनसे वो टकरा गया। बीरबल ने कहा, अरे भाई, जरा देख कर, मैं अभी गिर जाता। तो उस आदमी ने कहा कि तुम देखकर नहीं चल सकते, मैं अपनी आवाज को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, अब तक मैं पकड़ भी लेता अगर तुम बीच में ना आते। तो बीरबल ने कहा कि मैं तुम्हारी आवाज को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम मेरे साथ चलोगे। तो बोला, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा अगर आप मेरी आवाज पकड़ने में मदद करेंगे। तो अब 3 मूर्ख मिल गए, तीनों को
को लेकर बीरबल फिर आगे बढ़े। अब शाम भी होने वाली थी, सूरज ढलने लगा था, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो गया। तो बीरबल ने सोचा अब भी तो 3 ही मिले हैं, अब मैं मुख कहाँ से ढूंढूं। फिर थोड़ी दूर जब राजमहल की ओर चलने को हुए तो उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया जो रोड की लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। तो बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा कि अरे भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो उसने कहा कि मेरी हीरे की अंगूठी खो गई है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। तो बीरबल ने पूछा अच्छा तुम्हारी अंगूठी कहाँ खोई है? तो उसने दूर इशारा करते हुए बोला कि मेरी अंगूठी वहाँ खोई है। तो बीरबल ने कहा अरे भाई जब तुम्हारी अंगूठी वहाँ खोई है तो तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो उसने कहा मेरी अंगूठी वहाँ खोई है पर रोशनी तो यहाँ है, इसलिए मैं अंगूठी यहाँ खोज रहा हूँ। तो बीरबल बोले अच्छा, बोले कि चलो मैं तुम्हारी अंगूठी ढूंढ दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। तो बीरबल चारों मूर्खों को लेकर महल की ओर चल देते हैं। वहाँ बादशाह अकबर परेशान कि पूरा दिन बीत गए, अभी तक बीरबल मूर्खों को ढूंढ कर नहीं लाया। तभी बीरबल की आवाज़ आती है, जहाँ पना मैं मूर्खों को ढूंढ लाया। बादशाह अकबर हैरान से देखते हैं और बोले तुम कैसे कह सकते हो कि ये सर्वाधिक मूर्ख है? तो बीरबल ने कहा जहाँ पना इनकी कारनामों से। तो बोले अच्छा क्या है इनके कारनामे? तो बीरबल ने उन चारों के कारनामे बादशाह अकबर को कह सुनाया। जो पहला व्यक्ति जिसके हाथ 3 रुपये अभी भी टंगे थे, दूसरा घुड़सवार जो अभी भी घोड़े पर बैठते हुए भी बोझा उठाए हुए था, तीसरा जो अपनी आवाज़ को पकड़ने में लगा हुआ था, और चौथा जो महल की रोशनियों में अपनी अंगूठी ढूंढ रहा था। बादशाह अकबर मुस्कुराते हुए बोले कि पर बात तो अभी भी पूरी नहीं हुई। तो बीरबल बोले मैं समझा नहीं जहाँपना। तो बोले अकबर बोले कि बात तो 6 मूर्खों की हुई थी। तो बीरबल बोले कि जहाँपना अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसी महल में 6 मूर्ख मौजूद हैं। तो बोले वो कैसे? बोला बीरबल बोले 4 तो ये खुद हैं और 2 हम दोनों। तो अकबर पूछे वो कैसे? तो बीरबल ने कहा एक आप जो मूर्खों को ढूंढने के लिए भेजा और दूसरा मैं जो मूर्खों को ढूंढने चल पड़ा। फिर बादशाह अकबर बीरबल के जवाब से हैरान हो गए। तो बच्चों ये थी अकबर और बीरबल की कहानी। बीरबल हमेशा अपनी चतुराई से सबको हैरान कर देते थे और उनके किस्से प्रसिद्ध हैं, सभी उनका बड़ा सम्मान